आज का जो हमारा टॉपिक है वह राजस्थान की वन्य जीव अभयारण्य के बारे में है। तो इससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं वो हम एक साथ इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मारवाड़ रियासत है राजस्थान की, उसने वन्य जीव संरक्षण हेतु कानून बनाया था, लेकिन जो शिकार को जो बैन किया था, जो शिकार पर प्रतिबंध लगाया था, वो टोंक रियासत ने लगाया था। वन्य जीव में सब आते हैं जो जंगल में या वन में रहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे पशु पक्षी सब आते हैं। राजस्थान में जो राजस्थान वन्य पशु पक्षी सुरक्षा एक्ट है वो 1951 में लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था? वन्य जीवों की सुरक्षा करना। राजस्थान वन जो एक्ट है वो 1953 में लागू किया गया। उद्देश्य था रक्षित और आरक्षित क्षेत्रों में। इसके बाद हम वन्य जीव संरक्षण एक्ट देखेंगे, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है वो 1972 में है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य को स्थापित करना, वन्य जीवों का संरक्षण करना, लुप्त हो रही प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध लगा देना। इसके बाद जो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कानून हैं, जिसमें कुछ कानून इस तरह हैं जिनको हमने एक साथ लिखा है, जिसमें है वन्य जीव पक्षी एवं जंतु सुरक्षा एक्ट 1887, वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण एक्ट 1912, वन अधिनियम 1927 और इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ 1952। इनका उद्देश्य क्या है? जो पहला है वन्य पक्षी एवं जंतु सुरक्षा एक्ट, उसका उद्देश्य है यह वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाया गया प्रथम कानून है। और जो वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण एक्ट जो 1912 में है, उसका उद्देश्य शिकार व खरीदने से संबंधित प्रतिबंध लगाना। वन अधिनियम जो 1927 में है, उसका उद्देश्य है वन्य जीवों की सुरक्षा करना। और इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना जो की गई थी, उसका उद्देश्य था वन्य जीवों की सुरक्षा से। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, इन सब के बारे में। तो वर्तमान में राजस्थान में 3 नेशनल पार्क हैं, 27 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं, 15 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, 16 वन्य जीव मंडल हैं, 7 मृगवन हैं और 5 जंतुआलय हैं। इसके अलावा 2 रामसर साइट हैं, जो है केवलादेव नेशनल पार्क और सांबर लेक। तो हम जो राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला है हमारा रणथंभौर टाइगर रिजर्व, दूसरा है सरिस्का टाइगर रिजर्व, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, चौथा है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और 5वां है जो सबसे नवीनतम है वो है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। और अभी कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है। जो राजस्थान के 7 मृगवन हैं उनमें है चित्तौड़ मृगवन, जो सबसे प्राचीनतम मृगवन है। उसके बाद आता है सज्जनगढ़ मृगवन, जो उदयपुर में स्थित है। उसके बाद है पुष्कर मृगवन, ये पंचकुंड अजमेर में स्थित है। माचिया सफारी पार्क, जो कि जोधपुर में स्थित है, कायलाना झील के किनारे। देश का प्रथम बॉटनिकल गार्डन भी है ये पार्क। फिर है अशोक विहार, जो जयपुर में स्थित है। संजय उद्यान, जो शाहपुरा जयपुर में स्थित है। अमृता देवी मृगवन, जो खेजड़ली जोधपुर में स्थित है। यहाँ पर मरु लोमड़ी पाई जाती है और यहाँ बढ़ता है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। और जो अमृता देवी मृगवन है वो राजस्थान का नवीनतम मृगवन है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के जो बायोलॉजिकल पार्क यानी जैविक उद्यान है उसके बारे में। हमारे पास राजस्थान में 5 बायोलॉजिकल पार्क है, जिसमें पहला है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जो उदयपुर में स्थित है। उसके बाद है माचिया बायोलॉजिकल पार्क, जो जोधपुर में स्थित है। तीसरा है नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जो जयपुर में स्थित है। चौथा है अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, जो कोटा में है। और 5वां है मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि बीकानेर में स्थित है। राजस्थान के महत्वपूर्ण तथ्यों में हम देखेंगे कि राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है वो है सनवत्सर कोटसर चूरू। सबसे छोटा अगर आखेट निषेध क्षेत्र है तो वो कनक सागर बूंदी में स्थित है। सबसे ज़्यादा आखेट क्षेत्रों वाला जिला जो है वो जोधपुर है, जिसमें 7 आखेट क्षेत्र हैं, आखेट निषेध क्षेत्र, और 6 बीकानेर में स्थित है। राजस्थान का पहला और भारत का तीसरा गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थापित किया गया। राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य जो था वो बड़ी तालाब उदयपुर था।
राजस्थान के 6 जिलों में कोई भी अभ्यारण्य या आखेट निजी क्षेत्र मृगवन या जंतुआलय नहीं है। वो है सीकर, झुंझुनू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और गंगानगर। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जंगली जानवर हैं नीलगाय, मतलब कि जो रोजड़ा है ना, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है जंगली जानवरों में। राजस्थान के वन्य मंडल 16 है, जिसमें आता है जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, बारा, झालावाड़, टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही और पाली। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव मंडल है जोधपुर। वो जो 16 वन्य जीव मंडल हैं उनमें जो जोधपुर है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। कुर्जा प्रवासी पक्षी के लिए खींचन गांव प्रसिद्ध है। मेनार बर्ड विलेज के नाम से प्रसिद्ध है और ये मेनार उदयपुर में स्थित है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के जो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में। पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, दूसरा है केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर, तीसरा है मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान कोटा। जो सबसे पहला है हमारा रणथंभौर, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। इसको उपनाम अगर हम देखें, भारतीय बाघों का घर या शेरों की भूमि इसको कहते हैं। ये 1955 तक तो अभ्यारण्य था, लेकिन 1980 में ये राष्ट्रीय उद्यान का इसको टैग मिल गया। राज्य का जो पहला टाइगर प्रोजेक्ट है वो रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट है। और जो हमारी ये जो रणथंभौर जो जगह है वो अरावली और विंध्याचल जो रेंजेस चलती हैं उनके बीच में है। इसको कहते हैं लैंड ऑफ टाइगर्स। के आगे आता है हमारा केवलादेव घना पक्षी विहार, जो कि भरतपुर में स्थित है। इसको हम पक्षियों का स्वर्ग या पक्षियों की प्रजनन स्थली के नाम से जानते हैं। ये 1956 तक अभ्यारण्य था, लेकिन उद्यान जब बना, मतलब नेशनल पार्क, इसको 27 अगस्त 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का टैग मिल गया। यूनेस्को ने इसे धरोहर में चयनित किया हुआ है। 1985 से यूनेस्को की धरोहर में चयनित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका जो निर्माण है स्विट्ज़रलैंड की झीलों के आधार पर किया गया है। और ये डॉक्टर सलीम अली की जो है कर्मस्थली रहा है। इसके बारे में अगर हम और फैक्ट देखें तो ये राज्य का दूसरा सर्प उद्यान है, क्योंकि पहला सर्प उद्यान कोटा में है। यहाँ पे पाए जाते हैं अजगर, रोजी पिस्टन नामक का बर्ड भी यहाँ मिलता है। और जो एक घास है यहाँ पे एंचा, जहाँ पर जो पक्षी होते हैं वो फंस कर मर जाते हैं। और यहाँ पे चकवा चकवी पक्षी भी पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ का आकर्षण साइबेरियन सारस है, जो अक्टूबर नवंबर मंथ में आते हैं और फरवरी मार्च में वापस चले जाते हैं। इन पक्षियों को जो घास सबसे ज़्यादा पसंद है वो है कुट्टू। इसके बाद हम बात करेंगे मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की, जिसका विस्तार कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़ जिलों में है। ये विंध्याचल पहाड़ियों में स्थित है। और आकर्षण जो है यहाँ का वो है टाइगर्स एंड गागरोनी तोते। गागरोनी तोतों को हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहते हैं। तो गागरोनी तोतों का दूसरा नाम क्या है? हिंदुओं का आकाश लोचन। यहाँ के जो पर्यटक स्थल है सबसे ज़्यादा फेमस है, जैसे कि अबली मीणी का महल, कोटा के रावठा महल, भीमचोरी, बाड़ोली का शिव मंदिर। जो ये बाड़ोली का शिव मंदिर है वो गुप्तकालीन मंदिर भी है। और गागरोन का किला जो झालावाड़ में है। और इस जगह पर जो ये उद्यान है उसमें आदि मानव के शैल चित्र भी मिले हैं। तो ये था मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब हम देखेंगे राजस्थान राज्य के जो अभ्यारण्य हैं उनके बारे में। हम यहाँ पर 26 अभ्यारण्यों का उल्लेख करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और जो गजलर पाइपलाइन है वो यहीं बिछी हुई है। गोडावन के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो गोडावन राजस्थान में जैसलमेर, सोगले, अजमेर और सोरसन बारा में पाया जाता है। उसके अलावा ये राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान का में भी पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सरिस्का अभ्यारण्य जो कि अलवर में स्थित है, जिसका उपनाम है बाघों का घर। और यह टाइगर प्रोजेक्ट है। और सरिस्का अभ्यारण्य है जो हरियल कबूतरों के लिए काफ़ी फेमस है। और जो ये हरियल कबूतर हैं वो नागौरी उच्च भूमि में भी मिलते हैं और यहाँ पे भी मिलते हैं। यहाँ की काली घाटी सर्वाधिक मयूर पाए जाते हैं। जो यहाँ पर जो काली घाटी है उसमें मोर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ पाई जाती है विश्व की सबसे छोटी बिल्ली, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ के पर्यटक स्थल हैं जैसे बलदेवगढ़, बाला किला, अजबगढ़, भानगढ़ किला,
ये सब हमने पहले ही पर्यटक स्थलों में डिस्कस कर लिया है। तो अगला है हमारा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य या उदयपुर। ये जो अभ्यारण्य है वो उदयपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य ये बांदसर पहाड़ी पर सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है और ये है राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान। जो फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क है वो है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जो कि उदयपुर में स्थित है। इसकी और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए तो ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इसके बाद आता है हमारा तालचापर अभ्यारण्य, जो कि सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। ये फेमस है काले हिरणों के लिए और ये काले हिरणों की शरण स्थली भी है और विश्व का सबसे बड़ा कृष्ण मृग अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य में कुर्जा पक्षी और क्रोमैन क्रेन यहाँ पर आकर शरण लेते हैं। इसका जो मुख्य आकर्षण है वो है रावबीदा की छतरी। और हिरणों की जो गणना की जाती है वाटर होल पद्धति से की जाती है, मतलब जो तालाब होता है जितने भी हिरण वहाँ पानी पीने आते हैं उनके आधार पर उनकी गणना की जाती है। इसे ही बोलते हैं वाटर होल पद्धति। इसके बाद हम बात करें नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर। ये राजस्थान का प्रथम और देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर है। इसके बाद हम देखेंगे सोरसेन बारा। यहाँ पर जो स्थित है वह है शेरगढ़ अभ्यारण्य, जिसको सांपों की शरण स्थली कहते हैं और ये परवन नदी के किनारे स्थित है। आगे है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो बूंदी में स्थित है। इसका उपनाम है अजगर की शरण स्थली। इसको रणथंभौर बाघों का जच्चाघर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइगर पैदा होते हैं और फिर वो रणथंभौर चले जाते हैं। इसके बाद है जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर। इसको यहाँ पर जो जयपुर का पुराना शिकारगाह भी कहते हैं इसको, और ये कछावा राजवंश की जो कुलदेवी है जमुआ माता, उनका मंदिर भी इस अभ्यारण्य में आता है। इसके बाद है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। सवाई मानसिंह जो अभ्यारण्य है वो सवाई माधोपुर में स्थित है और यहाँ पे पर्यटन स्थल जो है वो है चिड़ियाखो। रणथंभौर के बढ़ते बाघों के भविष्य के लिए आश्रय स्थल के रूप में इस जगह को विकसित किया जा रहा है। दर्रा जो अभ्यारण्य है वो झालावाड़ में स्थित है, कोटा और झालावाड़ में। केला देवी जो अभ्यारण्य है वो उसको डांग लेन के नाम से भी जानते हैं। ये सवाई माधोपुर और करौली में स्थित है। धोक के वनों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है ये, और 2007 में इसको टाइगर हैबिटेट जोन घोषित किया गया था। बंद बरेठा अभ्यारण्य जो है वो बयाना भरतपुर में स्थित है। इसका जो उपनाम है वो है परिंदों का घर। जरक के लिए भी जो ये बंद बरेठा अभ्यारण्य है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करेंगे माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि सिरोही में स्थित है। यह जो अभ्यारण्य है वो जंगली मुर्गों और भालुओं के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे एक बहुत सुंदर छिपकली भी पाई जाती है यूब्लेफेरिस नाम की, और यहाँ एक औषधि पाई जाती है और कहते हैं कि ये औषधि पूरे विश्व में केवल यहीं पाई जाती है, जिसका स्थानीय भाषा में कारा और बॉटनिकल नेम देखें तो डिक्टिप्टेरा ओबिएंसिस है। और ये राज्य का सबसे ऊंचा जो है अभ्यारण्य है। ये अभ्यारण्य पक्षी प्रेमियों के लिए प्रसिद्ध है। बसी अभ्यारण्य जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये ओराई और ब्राह्मणी नदी के उद्गम पर स्थित है। और यहाँ की जो चहल पहल है वो यहाँ पर चीतल जो होता है उसकी चहल पहल के लिए अभ्यारण्य फेमस है। इसके बाद है वन विहार धौलपुर। वन विहार धौलपुर को पक्षियों की उत्तम आश्रय स्थली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि धौलपुर में स्थित है। और रामसागर अभ्यारण्य भी धौलपुर में स्थित है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो है वो चित्तौड़ में स्थित है, और जिस पठार पे ये स्थित है वो है मानदेसरा का पठार, और यहीं स्थित है चूलिया जलप्रपात, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और चंबल और ब्राह्मणी नदी प्रवाहित होती है इसमें। इसके बाद है रावलीटोडगढ़ अभ्यारण्य, जो राजसमंद और ब्यावर जिले में स्थित है। और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार इसको प्रयास भी कर रही है। रावलीटोडगढ़ अभ्यारण्य जो राजसमंद ब्यावर से रिलेटेड है। जैसमंद जो अभ्यारण्य है वो सल्यूम्बर में स्थित है और लसाड़िया के पठार के ऊपर स्थित है। ये बघेरों के आश्रय स्थल के रूप में इसको जाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, जो कि राजसमंद पाली उदयपुर में स्थित है। ये पैंथर के निवास स्थान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान की जो एकमात्र पैंथर परियोजना है वो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंदर ही संचालित है। भेड़ियों को यहाँ घंटेल कहा जाता है और ये भेड़ियों की प्रजनन स्थली है। जंगली भेड़ियों के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे पाए जाते हैं चंदन के वृक्ष।
और जो पर्यटन स्थल है या दर्शनीय स्थल है वो है मूसला महादेव का मंदिर जो पाली में है, परशुराम महादेव मंदिर जो उदयपुर में है, रणकपुर के जैन मंदिर जो पाली में है। और इसी अभ्यारण्य में है एक 1444 1444 खम्भों की छतरी। और ये अभ्यारण्य मथाई नदी के किनारे स्थित है और ये जो है आदिनाथ को समर्पित है। ये राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ प्रदेश की 2 अलग अलग अफा क्षेत्र की नदियाँ बनास और साबरमती बहती हैं वो है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो कि उदयपुर में स्थित है और ये देश का प्रथम है जहाँ पर ह्यूमन एटॉमिक पार्क स्थित है। कहाँ पर? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर। महाराणा प्रताप की कर्मस्थली भी यह है फुलवारी की नाल और इसमें मानसी वाकल परियोजना गुजरती है। और यहाँ पे जो औषधियाँ हैं जैसे कि चिरमी, सफ़ेद मूसली और ब्रह्मी मिलती हैं। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो कि कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में है। ये एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो 3 राज्यों में स्थित है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये एक नदी अभ्यारण्य है, इसको घड़ियाल का संसार कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कोटा का अन्य अभ्यारण्य जो है जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा को घड़ियालों की प्रजनन स्थली के नाम से जाना जाता है और ये उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान है। दूसरा सर्प उद्यान व विष एकत्रित करने की प्रयोगशाला भरतपुर में स्थित है। और अगर कोटा में दर्शनीय स्थल हैं तो वो है कोटा बैराज, केपरनाथ महादेव और कराड़िया महादेव। इसके बाद हमारा आखिरी है सवाई माधोपुर अभ्यारण्य जो कि सवाई माधोपुर में ही स्थित है। इस अभ्यारण्य में कव्वाल आखेट निषेध क्षेत्र सटा हुआ है। यह अभ्यारण्य बघेरा, भालू, जंगली सुअर, जंगली रीछ, जंगली खरगोश, सांबर के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का जो अभ्यारण्य है वो राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है।